नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आता तो अमेरिका और ज्यादा आक्रामक कदम उठा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगला हमला बेहद खतरनाक होगा और अमेरिका एक मैसिव आर्मडा को ईरान की ओर भेजने पर विचार कर रहा है। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर उनके निशाने पर हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका की नई विदेश नीति का हिस्सा है, जिसका असर वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों को भी इस घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि इससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर एक अहम मोड़ सामने आया है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आमंत्रित किया है। हालांकि कीव की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि ये पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव का नतीजा हो सकती है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन पर हमलों में 1 हफ्ते का विराम मांगा, जिस पर पुतिन सहमत हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो कड़ाके की ठंड में यूक्रेन की बिजली और हीटिंग सिस्टम पर हो रहे हमले रुक सकते हैं। ये खबर उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन क्या इससे स्थायी शांति आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्राकृतिक आपदा से जुड़ी बड़ी खबर इंडोनेशिया से सामने आई है। इंडोनेशिया के तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। नुकसान सीमित बताया जा रहा है, लेकिन भूकंप के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इंडोनेशिया भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। विशेषज्ञ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की घटनाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हो सकती हैं। भारत के लिए भी ये चेतावनी है, क्योंकि हमारा पूर्वी तट भी भूकंप और सुनामी के खतरे से अछूता नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। देश की राजधानी दिल्ली से न्यायिक मोर्चे पर बड़ी खबर है। दिल्ली दंगों के मामले में पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि मामले में सबूत मजबूत हैं और जांच अभी जारी है। ये मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक सकारात्मक खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। सर्वे के अनुसार 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आर्थिक मजबूती और प्रगति का प्रमाण बताया है। वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं के बीच भारत को एक रे ऑफ होप कहा गया है। हालांकि निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने की जरूरत भी जताई गई है। शिक्षा क्षेत्र से एक अहम अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये नियम समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और सरकार से इस पर जवाब मांगा गया है। ये फैसला छात्रों और शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र से बेहद दुखद खबर आई है। डिप्टी सीएम अजित पवार की बारामती में हुए प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांच जारी है। अंतिम संस्कार के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिले। पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर। भारत ने पाकिस्तान में हुए घटनाक्रम को संवैधानिक तख्ता पलट करार दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने के फैसले को भारत ने बेहद विवादास्पद बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने इकोनॉमिक सर्वे और बजट सेशन से पहले सरकार की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार बजटों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने उद्योग जगत से यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा फायदा उठाने की अपील भी की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भी भारत की आर्थिक स्थिति की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अनुमानित ग्रोथ रेट हासिल करने में सक्षम है और इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई गई तस्वीर भरोसेमंद है। अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित वैली में लगी भीषण जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम की एक महिला जवान की बहन की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे परिवार सदमे में है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम या मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम के खिलाफ इम्पीचमेंट की धमकी दी है। वहीं एक्टिविस्ट समूहों ने आईसीई और डीएचएस के खिलाफ 30 जनवरी को नो स्कूल, नो वर्क, नो शॉपिंग का आह्वान किया है। दोस्तों, ये थी आज की देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर कोई बड़ी खबर सामने आती है
तो हम उसे अगले वीडियो में जरूर लाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड।